आज जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में हुआ, क्या लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीतेगी? बीजेपी को आज की तारीख में ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन माना जाएगा। लाइव स्क्रीन्स पर कथित तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो जो है धांधली करता हुआ, हेरा फेरी करता हुआ कथित तौर पर दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना साझा उम्मीदवार उतारा था और दोनों की जीत बहुत आसान थी दोस्तों। मगर फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके 8 वोट्स को खारिज कर दिया। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव जीत गई। लब्बो लबाब यह है दोस्तों। मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब बकौल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट्स को खारिज कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, हेरा फेरी कर रहे थे। यह वो नजारा है दोस्तों। इसका पूरा प्रसारण जो है स्क्रीन पर हुआ था। शायद जानते भी नहीं थे कि वो क्या कर रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा खेला कैसे हुआ, किस तरह से लोकतंत्र जो है वो शर्मसार हुआ। जहां पर अनिल मसीह जो हैं, जो वोट्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए थे, उसे वो खारिज कर रहे थे, उसे वो रिजेक्ट कर रहे थे। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और जैसे ही ये खबर आती है दोस्तों, मीडिया में भी बवाल हो जाता है। देखिए उस मंजर को किस तरह से कैद किया गया था, देखते हैं कि हजे बीजेपी का मेयर बन चुका है। बीजेपी का मेयर अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर ਨੂੰ बीजेपी का मेयर बना दिया गया। तस्वीरें तुम देख लो बीजेपी दे। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट थे कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। और उनका यह तजुर्बा कामयाब भी हुआ क्योंकि दोनों के वोट्स करीब 20 थे और भाजपा के पास 16 वोट्स थे। मगर बावजूद इसके भाजपा जीत गई क्योंकि 8 वोट्स जो हैं उन्हें खारिज कर दिया अनिल मसीह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर खासे उग्र हुए। राघव चड्ढा और पवन बंसल, राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और पवन बंसल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर आप किसी वोट को इनवैलिड या खारिज करते हैं तो दोनों ही पार्टीज के इलेक्शन एजेंट्स को दिखाना होता है, मगर दिखाए बगैर उन्हें खारिज कर दिया गया, उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया गया। कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राघव चड्ढा कहते हैं, ऐसा तो नॉर्थ कोरिया में होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज यह नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे।
क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? पवन बंसल ने कहा कि पूरी चोरी लाइव स्क्रीन पर पकड़ी गई। चोरी इतनी इत्मीनान से की जा रही थी, इतनी बेशर्मी से की जा रही थी बकौल कांग्रेस, कि इनको पता ही नहीं चला कि इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो स्क्रीन पर देखा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और वो नजारा मैं आपको दिखा भी चुका हूं दोस्तों। यह है अनिल मसीह, और यह वो नजारा है जो लोकतंत्र के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। पवन बंसल ने इस नजारे के बारे में क्या कहा, ये सुनते हैं। वो सारे का सारा इन्होंने लाइव स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दिया, और वो लाइव स्क्रीन पे हम लोगों को बाहर सभी को देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे उसको। उसमें एक एक नॉमिनेशन पेपर पे अगर आप गौर से देखें, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दोस्तों ने वो उसको पकड़ा। एक एक नॉमिनेशन पेपर पे एक साइड पे थोड़ा सा निशान लगा के दूसरी तरफ हस्ताक्षर करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से पहले रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेन अलग रंग का होना चाहिए, हरे रंग का उनके पास पेन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वही कोई निशान लगा दें जिसका हमें डर था वो करें। हमने ये जरूर सुनिश्चित किया कि बैलेट पेपर देने से पहले ऐसा ना कर दें। लेकिन जब बैलेट पेपर वहां पहुंचे, एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी का अधिकार है पार्टीज का, इलेक्शन लड़ने वालों का, कि अपना एक काउंटिंग एजेंट वहां मौके पे बिठाते हैं। काउंटिंग एजेंट आगे होते हैं, दोनों कैंडिडेट अपना अपना एक नामजद कर देते हैं, वो वहां आके वहां वो देखते हैं, एक एक पेपर को वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं भी हाँ ये इनवैलिड है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो काम सेक्रेटरी या किसी और ऑफिसर का होना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ले लिया। बैलेट पेपर निकाल के बाहर रखे, एक एक को खुद खोला, खोल के देख रहे थे हम उनके चेहरे पे क्या रंग उड़ रहे थे। वो देख रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और ये आपका जो कैंडिडेट मेयर का था, हमारे कांग्रेस के होने थे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर, आपस में ये समझौता था। जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे, और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता, वहां कभी नहीं देखने को आया कि इतनी बड़ी परसेंटेज पे वोट्स रिजेक्ट हुई हो। बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्होंने वो आज किया जो लोकतंत्र में नहीं होता, एक पहले से साजिश थी। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने माना जो हुआ है ये न सिर्फ लोकतंत्र का अपमान है बल्कि देशद्रोह भी है, और अनिल मसीह को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुनिए राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। साथियों, मैं अनिल मसीह जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। यह देशद्रोह से कम चीज नहीं है, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि यह मामला दरअसल है क्या। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आते हैं और भाजपा समझ जाती है कि अब किसी भी सूरत में आप जीत नहीं सकते। इसके बाद अनिल मसीह की बीमारी का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया को फरवरी 6 तक मुलतवी कर दिया जाता है। मगर फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहता है कि नहीं, तुरंत आप चुनाव कराइए।
चुनाव कराए गए और आपके सामने क्या नजारा था आपने देखा। पवन बंसल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरे मामले को पृष्ठभूमि सहित रख रहे हैं। क्या वो कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वहां दो बातों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। ये बातें जरूरी हैं ये बताने के लिए कि ये एक इंट्रीग, एक साजिश के तहत सब हो रहा था। उस वक्त उन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में प्रेस को कहा कि मैं काफी समय से मेरी बैक पेन है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरे पास समय नहीं था कोई और किसी काउंसलर को नॉमिनेट करने के लिए, जो मौके पे भी एकदम हो सकता है। अगर मीटिंग में सभी सदस्य इकट्ठे भी हो जाएं, अगर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचे, उनमें से एक को भी किसी को उठा के वहां बैठा दिया जाता है कि ये प्रिजाइड ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अपने उन्होंने एक्शन में एक कमी देखी तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लोग इनके पहुंचे हुए थे 16 तारीख को दफ्तर में हल्ला करने के लिए, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने इलेक्शन 6 फरवरी के लिए डिक्लेयर कर दिए। बेबस होके हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने जो फटकार उनको दी आप वो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और उसके हाई कोर्ट के हिदायत पर ये आज हुआ कि आज इलेक्शन 30 तारीख को तय हुए। हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि जो काउंसलर्स हैं उनके साथ उनके समर्थक कोई ना आए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वहां मीडिया भी नहीं पहुंचे। इन्होंने ये पहली बार और चीजों के साथ साथ एक पहली बार ये किया कि मीडिया को भी वहां आने नहीं दिया, मीडिया बाहर रहे। और उन्होंने, जो मैं फिर कह रहा हूं कि वो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। हमें ख्याल आता था दिमाग में भी ऐसी क्या चीज है कि जब इनके तावड़े जी यहाँ आए वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि हम जीतेंगे। अपने काउंसलर्स को कह रहे थे भी क्या ऐसी चीज है जिससे वो करेंगे। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जाती है, जो इस वक्त चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में यह पहली बार हुआ। याद कीजिएगा बिहार के जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी बताया जा रहा है कि कम से कम 5 ऐसी सीटें थी, 5 से 7 ऐसी सीटें थी जहां पर अधिकारियों की मदद से चुनावी नतीजों को पलटा गया। कई मामलों में राजद के उम्मीदवार की जीत की घोषणा हो गई थी, मगर फिर वो घर जाते हैं और मामला पलट जाता है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था दोस्तों, ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास सिस्टम है, जब अधिकारी आपके सामने नतमस्तक हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। सुनिए राघव चड्ढा लोकतंत्र की दुहाई देते हुए देश की जनता से क्या अपील कर रहे हैं, सुनते हैं। चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, कहने को ये सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव थे, मगर ये अपने आप में तजुर्बा था, ये अपने आप में एक केस था, एक केस स्टडी था। और ये केस स्टडी 2 जरियों से होता है। पहला, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, क्या यह कामयाब हो सकता है? और कहीं ना कहीं यहां पर अगर प्रक्रिया जो है निष्पक्ष होती और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता तो स्वाभाविक सी बात है इसका रास्ता दिल्ली के लिए खुलता, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों दिल्ली में 7 सीटें हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि फॉर्मूला जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में यह हो रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर। अभी ये बातें फाइनलाइज नहीं हुआ है, पहली बात यह। दूसरी बात, लोकसभा चुनावों में जहां मुकाबला करीबी होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हालत में होगी, क्या इसी टूल किट को अपनाया जाएगा?
जो हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखे, या इससे पहले जो बिहार के विधानसभा चुनाव हुए वहां पर हमने देखा। यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी वाला दिन है जब कैमरे के सामने यह नजारा देश देख रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा, और इस नजरिए से मैं अपनी तरफ से 3 या 4 मशवरे देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अनिल मसीह पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने 8 जो वोट थे उन्हें खारिज कर दिया। जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। कहने को यह चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है, मगर इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस मुद्दे को बड़ा बनाने की जरूरत है, देश की जनता के सामने लाने की जरूरत है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंधभक्त हो सकते हैं, मगर लोकतंत्र को जब इस तरह से बदनाम किया जा रहा था, उसका चीर हरण किया जा रहा था, तो कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, उसके अंध समर्थक हो सकते हैं, मगर यह जो अनिल मसीह कर रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और चौथा और आखिरी सुझाव, यहां तो कैमरे ने पूरे मंजर को कैद किया। सोचिए, जहां पर कैमरा नहीं है, जहां पर निगाहें इन्हें नहीं देख रही, जहां पर ईवीएम्स जो हैं पूरी तरह से अर्धसैनिक बलों के कब्जे में, उनके नियंत्रण में, उनकी सुरक्षा में है, वहां पर क्या होगा? सोचकर सिहरन पैदा होती है दोस्तों। अपने आप में निहायत ही खौफनाक नजारा है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो एक मिसाल है आने वाले वक्त के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।